आज समाचार के मीडिया समूह मुख्यालय में पत्रकार जगत के ऐसे युवा पत्रकार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगरूप जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आज हम बैठे हैं, चर्चा करेंगे, कोई और नहीं है कि हम जिस फील्ड में जुड़े हुए हैं, कम से कम उस फील्ड के बारे में चिंतन करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। जी हाँ, और जिस फील्ड में है उसको अपने फील्ड की जानकारी और चर्चा और उसकी दिशा पर तो अवश्य सोचना ही चाहिए। बिल्कुल। और आपके कंधों पर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पत्रकार एकता मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई साल से लीडिंग कर रहे हैं पत्रकारों के भविष्य को लेकर, उनके आगे को लेकर, उनके भविष्य और हर चीज का आप देख रेख करते हैं। ऐसा नहीं, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जी जी, यह कोई साक्षात्कार नहीं है दोस्तों। मैं पाठक और दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि इसको कोई इंटरव्यू ना समझे, दो पत्रकारों के दिल की बात है ये, और हम आज ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। जी, शुरुआत मैं चाहूंगा आपसे हो जाए। पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में कितना अंतर आ गया है। उस जमाने की पत्रकारिता याद होगी जब हम कैसेट दिल्ली भेजते थे, तो उस पे मैं चाहता हूं आप चर्चा शुरू करें। पत्रकारिता की दशा और दिशा, पहले की पत्रकारिता और अब की सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो संचार सुविधाएं। जी, जब हम कैसेट लेके चैनल तक पहुंचते थे, जब खबरों को लिखते थे कागज पेन लेकर, उस समय में और इस समय में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है, आज एक फोन से हर चीज कवर हो जाती है और मिनटों में जो घंटों का काम था वो मिनटों में हम कर लेते हैं। जी, संचार परिवर्तन के साथ साथ पत्रकारिता के मायने भी बदल गए। एक खबर को लिखना, लिख के अखबार के ऑफिस तक पहुंचाना, एक किसी वीडियो शूट करके वो कैसेट उस चैनल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट कार्य था। जी, ये काम बहुत आसान हो गया। एक प्रिंट मीडिया उस समय एक स्टार था, जो अखबार में लिख दिया, समझो कि वो सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता था। उसमें किसी को संदेह नहीं था कि इसमें कोई झूठ होगी या कोई मिलावट होगी। अखबार की खबर का मतलब सत्यता की पक्की परख और जांच। आज और अखबार में खबर लिखते थे ना, तो उस पर एक्शन होते थे, उस पर कार्रवाई होती थी, उस अखबार की खबर से सरकारें बदल जाती थी। सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रभाव था। एक खबर अखबार में आ गई, लोग डर जाते थे, लोग टहल का मर जाता था। आज लोग चीख चीख के मर जाते हैं, अखबारों में खबर लिख लिख के हो जाते हैं, लेकिन कोई खबर का असर होता है। राजेश जी, आज अखबार सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आज मीडिया सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। पहले के दौर में सरकार को चैलेंज था और मीडिया का विपक्ष की भूमिका के रूप में काम होता था। बिल्कुल सत्य बात है। आज मैं अक्सर इस विषय पर बोलता रहता हूँ। आज से एक सप्ताह पहले इसी ऑफिस में एक चर्चा थी, मैंने बताया 80% मीडिया, 80 की बात कर रहा हूं मैं, वो राजनीतिक घरों को चलाने के लिए, राजनीतिक दुकान चलाने के लिए, उनको पब्लिश करने के लिए, सत्ता में आने के लिए मीडिया का उपयोग, सत्ता में रहने के लिए मीडिया का उपयोग। मीडिया का उपयोग यही है। रहे 20% मेरे पत्रकार भाई, उसमें से 10% हमारे ऐसे भाई हैं जो कि बेचारे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। वो सब विद्वान होते हुए, उच्च शिक्षित होते हुए भी उनकी शिक्षित उनके घर तक सीमित हो गई, क्योंकि प्रिंट मीडिया का युग अब नहीं है। प्रिंट मीडिया समाप्ति के कगार पर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने होल्ड किया था, अब सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पछाड़ दिया है। तो मीडिया तो दिन प्रतिदिन जिस तरह संचार व्यवस्था बदल रही है, जब से फोन आए हाथ में, हर शिक्षित व्यक्ति पत्रकार बन गया। और उन्होंने कई बार ऐसे कार्य किए जो प्रिंट मीडिया में खबरें नहीं आती, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें नहीं आती, वो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का काम करते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आजकल एक खबर चलाती है, वायरल खबर। वो वायरल खबर कहां से उठाती है? सोशल मीडिया से उठाती है। और सोशल मीडिया में वो ताकत है। अगर नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के दौरान आए तो सोशल मीडिया की देन थी। अगर नरेंद्र मोदी जी आज जगह जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया की देन है। और वही सोशल मीडिया परिवर्तन ला सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। आपने सबसे पहले कैसेट के जमाने की बात की। नारद मुनि से लेके आज तक सोशल मीडिया हो, चाहे जो मर्जी युग हो, पत्रकारों के ऊपर हमेशा प्रहार होता आया है।
अगर आप सरकार की वाई वाई करेंगे तो आप बल्ले बल्ले आपकी। अगर आपने जिस दिन सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोल दिया तो आप सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। वही जो विपक्ष आज आपका समर्थन कर रहा है। जी, सरकार के खिलाफ शब्द नहीं यूज करते हम। अगर सरकार की जो कार्य है उनकी सच्चाई पब्लिक को दिखाई, सरकार के खिलाफ बोलने की तो हिम्मत है ही नहीं किसी की। जो सरकार कार्य करती है उन कार्यों की जो समीक्षा है वो रियल में दिखाई तो भी आप घेरे में आ जाएंगे। जी, आज का हालत ये है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ के लिए। जी। आप एक बहुत बड़ा मंच चलाते हैं जी, काफी पत्रकार होंगे आपके साथ, हो सकता है ना। पत्रकारों के हित के लिए आप क्या कर रहे हैं और वर्तमान में जो पत्रकारों की हालत है उस पर आप अपने विचार बताएं। बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया और सबको पता भी होना चाहिए। आज के टाइम देश के अंदर बहुत सारी यूनियन काम कर रही हैं पत्रकारों के हितों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए। लेकिन मैं जो मेरा मानना है, मेरी बहुत सारी यूनियन नाराज हो जाती हैं। हमने जीवन में कभी 1 रुपया चंदा आज तक हमारी संस्था के लिए नहीं लिया, किसी भी नेता से नहीं लिया। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, हम ज्यादा से नेताओं के चक्करों में नहीं पड़ते, अपने समाज सेवी साथियों को, पत्रकार साथियों को वहां बुलाने का काम करते हैं। पत्रकार एकता मंच एक पहली ऐसी संस्था है जो पत्रकारों के बच्चों के हितों के लिए चिंतन करती है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब पत्रकारों के बच्चे, उनके लिए निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ की हुई है। निःशुल्क उनके हेल्थ की चिकित्सा के लिए हमने बहुत सारे हॉस्पिटलों से टाई अप किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हैं आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना मस्ट है, और ये हो सकता है आने वाली पॉलिसीज में ये लागू भी हो जाए। तो हमारी संस्था के माध्यम से हम डिग्री डिप्लोमा भी उन लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, जगह जगह सेमिनार लगवाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार, जैसे अभी मैंने बहुत सारी यूनियनों का देखा कि नेता को बुला लिया, 10 लाख ले लिए, 20 लाख ले लिए और उनकी वो पॉलिसी करवा दी। उस पॉलिसी से पत्रकारों के घर चलने वाले नहीं है। पॉलिसी तो आजकल वो सरकार ने कौन सा कार्ड बनाया हुआ है। अच्छी बात कही है आपका एकता मंच, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पत्रकार एकता मंच इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा कि इतने सारे पत्रकारों के बच्चों को फ्री शिक्षा देता होगा। आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूं, बट कोई भी संस्था इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि वो अपने निजी खर्चे पर सरकार के सहयोग के बिना कोई कार्य कर सके। मैं वही इसका जवाब देता हूं आपको, क्योंकि पत्रकार एकता मंच का बैलेंस तो शायद आज भी माइनस में होगा। हमने ऐसे रिलेशन डेवलप किए हैं समाज के अंदर, ऐसे समाज सेवी लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। पत्रकार एकता मंच देश की पत्रकारों की पहली ऐसी संस्था है जिसमें पत्रकारों के साथ साथ डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है, मास्टर भी जुड़ा हुआ है, वकील भी जुड़ा हुआ है, समाज सेवी साथी जिसके अंदर देश भावना, राष्ट्रहित की भावना, वो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के माध्यम से हम ये सब लोग करवाते हैं। मैं आपके प्रयासों की बहुत सराहना फिर से करता हूं मैं, बट मैं सरकार पे बात करता हूं, क्योंकि एक पत्रकार संघ है, हमारे देश में बहुत संघ है, बहुत यूनियन है और लाखों पत्रकार हैं, शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, इतने पत्रकार हैं और संघ भी बहुत ज्यादा है। हम बात सरकार की करते हैं। वर्तमान में सरकार का पत्रकारों के प्रति जो नजरिया है या जो रवैया है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे मेरे गोहाना के पत्रकार साथी की बात हो, चाहे मेरे उकलाना के कुंडू पत्रकार साथी की बात हो। जब जब पत्रकारों के साथ कुठाराघात हुआ है, उनके साथ षड्यंत्र के माध्यम से उनको जेल भेजने का काम किया। और जब पत्रकार साथी जेल में चले जाते हैं तो हमारे ही समाज के लोग, हमारे पत्रकार जमात के लोग उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, बड़े फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन में छापते हैं, फलाना पत्रकार रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेकिन उस खबर के पीछे की सच्चाई के पीछे कोई नहीं जानना चाहता। अभी K9 मीडिया के हमारे साथी हैं अरुण कुमार, उनके साथ क्या हुआ? उनको 1 लाख रुपए दिए। वो 1 लाख रुपए रैली के दिए थे जो ब्यावर में, रोहतक में नवीन जैन ने रैली की थी, उसके अगेंस्ट जो रैली एक नेता की हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर उसका, तो उसको षड्यंत्र के माध्यम से फंसा दिया। यानी कोई भी पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ चलेगा तो उसके साथ षड्यंत्र होगा और उसको किसी न किसी, ये बोलेंगे कि ये हमारे से विज्ञापन मांग रहा था, ये हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा था। इस ब्लैकमेलिंग जो शब्द हमारे लिए यूज किया जाता है वो बड़ा कष्टदायक है। जी, निसंदेह ये बात तो सत्य है कि पत्रकार को ब्लैकमेल करना बहुत आसान है, उसको किसी भी उसमें, और सरकार के सामने पत्रकार की तो औकात ही क्या होती है। सबसे बड़ी बात यह कि हम पत्रकारों में आपसी भाईचारा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूं और राज करो। सरकार की ये पॉलिसी है कि पत्रकारों को एक
मत होने दो। आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार ये नहीं कि सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्रकारों को अलग कर सके। पत्रकार जब कोई भी साथी इस फील्ड में आता है, जब हम भी नए नए आए थे तो हम भी चौधरी बन गए थे, एसएचओ के साथ एसपी के साथ चाय पी ली तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। यानी हम अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं मानते। जिस दिन पत्रकार ने अपने आप को समाज का हिस्सा मानना शुरू कर दिया कि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं, क्योंकि पत्रकारिता एक समाज सेवा का माध्यम है, राष्ट्रहित का माध्यम है, एक दबे कुचले की आवाज बनना एक माध्यम है। पैसे कमाना और प्रोफेशनल सिस्टम से अपना घर चलाना पत्रकारिता से नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। पत्रकारिता से जो घर चलाएगा, जो उसको आय का साधन बनाएगा, निसंदेह ये समाज के लिए बहुत घातक होगा। पत्रकारिता तो गर्भभूत तमाशा है। देशभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति ही इस पत्रकारिता के रह सकता है। अब मैं फिर से एक विडंबना है राजेश जी, एक विडंबना ये है कि आज का जो सोशल मीडिया का युग है, कोई भी यूट्यूब बना लिया, किसी ने भी सोशल प्लेटफॉर्म बना लिया तो पत्रकार कहलाना शुरू करता है। हमने सरकार को पीछे जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, बाकायदा लेटर लिख के दिया, हमारी यूनियन बाकायदा मिली उनसे, तो हमने कहा था कि कम से कम एक ये चीज तो डिफाइन कर दीजिए कि पत्रकार कौन है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप कि पत्रकार है? अगर आपने डॉक्टर बनना, आपके पास डिग्री चाहिए, ड्राइवर बनना है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कंडक्टर बनना है कंडक्टर लाइसेंस चाहिए, तो क्यों नहीं पत्रकारों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस सरकार लागू? आपने मेरे जहन में डाल दिया। पत्रकारिता के पास पहचान नहीं है। यस, सोशल मीडिया लगभग 8 वर्षों से सक्रिय है और पिछले 6-7 वर्षों से तो बहुत ज्यादा और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने बजाय इनको कंट्रोल करने के या पहचान देने के, खुला छोड़ दिया और हेल्प करने के खुला छोड़ दिया। और मैं ये कहूंगा, खुला नहीं छोड़ दिया, पत्रकारों का गला घोटकर मारने का कार्य किया। लेटेस्ट जानकारी होगी शायद। जानकारी क्या है? सरकार ने दावा किया पेंशन, कि हम पत्रकारों को पेंशन देंगे और कागजों में दे भी रही है, कुछ को देंगे। किनको देंगे? हाँ, किनको देंगे? ये क्या बात है? किनको हम पेंशन देंगे? एक्रेडिटेशन वाले पत्रकारों को हम पेंशन देंगे। लेकिन सरकार ने वहां भी एक जुर्म किया है। आपने आवाज उठाई या नहीं उठाई, मैं अभी आपको बताता हूं। दैनिक अखबार है, अखबार ग्रेडिंग है ABCD, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो एक क्लास के अखबार है, बड़े अखबार है, वो सरकार से चैनल और अखबार करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेते हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेते हैं। वही कानून उन अखबारों पर लगा दिए गए हैं, स्मॉल और मीडियम प्रिंट, जिनके तहत वो चलते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन लेते हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बहुत मनी माइंडेड लोगों के जो अखबार है, जो मीडिया हाउसेज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के जो अखबार और चैनल है, वही कानून थोप दिए गए बेचारे स्मॉल और मीडिया पर। उनके लगभग 70% लोगों के एक्रेडिटेशन रद्द कर दिए, ये कहकर वो काले कानून लगाकर, ताकि कभी पेंशन न देनी पड़ जाए। इससे बड़ी सरकार कोई जुल्म और अत्याचार पत्रकारों पर नहीं कर सकती। ये ऐसी कोई बोले इस मिलेंगे, पत्रकारों का क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये जो चैनल और अखबार इतनी भारी विज्ञापन राशि देते हैं और उनके साथ वो कानून लगा दिए जिनको 1 रुपया आज तक कभी विज्ञापन के रूप में नहीं दिया गया। क्योंकि सच बोलता है स्मॉल अखबार, मीडियम अखबार, जो गांव देहात से अखबार संबंध रखते हैं, वो सच का आईना है, वो सच बोलते हैं, वो सरकार के कब्जे से बाहर है। अब उनको मारने का तरीका ढूंढ लिया कि इनको बंद कर दो। देखिए राजेश, इसके लिए आपने क्या बताया? आपका गुस्सा जायज है, जिसमें गुस्सा भी है। जब प्रिंट मीडिया इस देश के अंदर था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बहुत बाद में आया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ने जैसे ही अपने आप को पैनल करवाया विज्ञापन लेने के लिए, तो प्रिंट मीडिया ने आवाज उठाई। यानी ये लोग कहां से आ गए भाई? ये लोग स्थापित नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने, ये बड़े बड़े नेताओं के चैनल थे, अपने आप को स्थापित कर लिया। जिनके अखबार थे उन्हीं के मोस्टली चैनल थे। अब आ गया सोशल मीडिया और छोटे अखबार, चाहे वो समाचार क्यारी हो, चाहे जो मर्जी हो, आपने अपने आप को सरकार में पैनल कराया। लेकिन अखबार 5 स्टेट में है और 3 अखबार है, ये लिखे हुए हैं। एक दैनिक अखबार है, 2 साप्ताहिक अखबार है। 27 साल से समाचार क्यारी मीडिया में है और 3 अखबारों का एक समूह है, एक हमारा चैनल है। हमारा राष्ट्रीय अखबार है, लेकिन इसको मीडियम में काउंट करते हैं।
मीडियम अकाउंट का, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो इन लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग आने लग गए गांव देहात से, अखबार बना लिया, किसी ने चैनल बना लिया। जब हमारी पीछे मीटिंग थी उसमें क्या हुआ था कि अब सोशल मीडिया ने भी विज्ञापन मांगना शुरू कर दिया, विज्ञापन दे भी दिया, सरकार ने पॉलिसी बना दी, ABCD ग्रेड बना दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या प्रिंट मीडिया, जो सरकार बजट पास करती है मीडिया के लिए, विज्ञापन के लिए, अब उसमें से हिस्सा कौन मांगने लग गए? अखबार मांगने लगे छोटे, और कौन से मांगने लग गए? सोशल मीडिया वाले मांगने लगे। तो ये लोग हमें दुश्मन के रूप में देखने लग गए, हमारे ही लोग, हमारे ही समाज के लोग। अब सरकार इसका फायदा उठा लेगी। अब आपने एक्रीडेशन की बात की, अब सरकार ने कहा जी जो सबसे पहले पंचकूला पहुंचेगा हम उसको अवार्ड देंगे, लेकिन पंचकूला आने के लिए सारी बसें बंद कर दी। भाई पंचकूला पहुंचेंगे कैसे? रास्ते सारे बंद हैं। अब एक्रीडेशन जिसकी 5 साल या 10 साल रहेगी पेंशन उसी को मिलेगी, लेकिन एक्रीडेशन ये देंगे नहीं तो पेंशन किसी को देनी नहीं है। एक लॉलीपॉप दे दी, और कुछ साथी जो हमारे बीच के साथी हैं वो सरकार के साथ मिलकर कहीं ना कहीं पत्रकारों के हितों के कुठाराघात करते हैं। जी 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 दोस्तों, वीडियो एक बार बताओ, 5 प्रदेशों में समाचार मीडिया समूह को कौन नहीं जानता? समाचार मीडिया समूह के एग्जिट पोल 2014, 2019, 2024 में 100% सब्सक्राइब। 3 अखबारों का एक समूह है, समाचार के पत्रकार पूरे 5 राज्यों में है, और सरकार कहती है कि समाचार पत्रकार नहीं है क्योंकि सच बोलते हैं। अभी लेटेस्ट परसों में है कि समाचार का एक्रेडिटेशन नहीं होगा। हमें खुशी हुई, मत हो, हमें क्या चाहिए, लेकिन कहां तक यह सच बोलने का नतीजा दिया है? सरकार ने समाचार कैदी को यह सच बोलने का रिजल्ट दिया है कि समाचार कैदी की आवाज को भोगने का प्रयास किया गया है। हम सच बोलते हैं, बिना डर के बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है। सरकार से आज तक 1 रुपए का पैसा का नहीं लिया, और अब सरकार ने जब उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं तो वहां बैठे हुए जो सरकार में मीडिया उसको बैठे हुए हैं, उसका कारण है वो निकम्मे हैं, बिना काम के हैं। उन लोगों ने हमारा गला घोटने के लिए और हमें झुकाने के लिए हम उनके पास जाए, उनके हाथ जोड़े, हम नहीं जाएंगे, नहीं हाथ जोड़ेंगे, और हमारा एक्रेडिटेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका ही नहीं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं हमारे जिनका एक्रीडेशन कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ा मुद्दा है। सारे देश को पता है समाचार के अखबार की अखबार चल रहे हैं, इनके पत्रकार डरते नहीं किसी से, तो कोई हमें नहीं माने पत्रकार, सरकार मत माने, सरकार हमें नहीं मानती पत्रकार है, हम तो है ना। राजेश जी, आज तभी पत्रकारों की दिशा दशा पे चर्चा करने का जरूरत पड़ी क्योंकि इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आज इस पूरे प्रदेश में पत्रकार आक्रोशित है, पत्रकार बुराई कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लेवल पर सारे पत्रकार संगठन, सारी पत्रकार यूनियन मिलकर बहुत जल्दी एक मीटिंग होगी और सरकार को बताया काम हम कर चुके हैं। अब सरकार को कोई मीटिंग नहीं देंगे, बहुत जल्दी एक नई पॉलिसी आने वाली है। सारे पत्रकार हरियाणा प्रदेश के मिलकर इस सरकार के हाथों में काम करेंगे। जी, जिस प्रकार के हालात आज पैदा कर दिए गए हैं, अगर मान लो कोई यूट्यूबर साथी है, कोई सोशल मीडिया का साथी है, कहीं कोई भी कार्यक्रम है, कोई रैली है, कोई फंक्शन है, किसी साथी को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने, क्या आपको लगता है वो पत्रकार फिर उस पार्टी के खिलाफ, उस नेता के खिलाफ बोलेगा? पहली बात तो पत्रकार को 2,000 रुपये दे दिए तो उस नेता ने अपने पड़ोस के लिए दिए हैं, और पड़ोस के यहाँ नौकरी नहीं है। किसी नेता ने 2,500 दे दिए हैं तो उसके बाद भी वो मीडिया आदमी है, एक मीडिया व्यक्ति आता है, स्कूटर पे आएगा, कार पे आएगा, बस में आएगा, खर्चा नहीं गया उसको शुरू करेगा, उसका थोड़ा खर्चा नहीं गया, उसकी टीम में बैठी एंड नहीं करती क्या, एक मजदूर की गाड़ी भी 1,000 रुपये मिलती है। क्या पत्रकार को कोई नहीं है? कितनी गाड़ी होती पत्रकार की? एक बड़ा लिखा आदमी है, डिग्री पास करता है,
पत्रकारों में एकता नहीं है, वो ना घर से ऊपर निकले, पैसे ले उसके, किस बात में याद है? आपकी बात वाजिब है कि मैं IAS अफसर है हरियाणा के और उनके साथ बैठा था। उन्होंने बड़े ही सहज सरल में एक बात बोली मेरे को कि जिस दिन पत्रकार अपने आप को मजदूर मान लेगा ना, आप लोग कामयाब हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हम लोग कोई बड़ी टॉप चीज नहीं है कि पत्रकार बन के तो ठीक है ना जी। आपने मजदूरी की बात की, हक है, विज्ञापन लेने का हक है, लेकिन जो बीच में शब्द आ जाता है ब्लैकमेलिंग का, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो क्या ऐसी वर्कशाला, ऐसी वर्कशॉप या सरकार की तरफ से कोई सहयोग आज तक कोई भाई आप लोग पत्रकारों का वर्कशॉप का 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ। ये बात मैंने एक सप्ताह पहले की थी, सरकार ने तो पत्रकारों को छोड़ दिया, डिवाइड अपना मतलब निकाल लेते हैं, अपना मतलब हल करने के लिए पत्रकार उसको समझ चुके हैं। ये ऐसे ही रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते हैं। अब जरूरत न कोई बात की, उसके उपयोग के लिए किसी को बुला लिया, इसने कुछ और बात की, उसको लालच दे तो उसको बुला लिया। ये तो अंग्रेज वाली पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। मैंने एक कार्यक्रम देखा था, आज बात करता हूँ, याद दिला दिया हमने, PWD नहीं था, उसकी बात है। हमारा कार्यक्रम 3 दिन बाद था, आज की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। उस कार्यक्रम के अंदर गवर्नर साहब और एक बहुत बड़ा नेता, यहीं का स्थानीय नेता, और सारे मेयर से लेकर पार्षद से लेकर सारा स्टेज भरा फुल। उसमें आदमी स्टेज पे ज्यादा और पब्लिक में कम, 35 आदमी थे कुल 35 आदमी उस पूरे हॉल में थे, 35 आदमी स्टेज के ऊपर बैठे थे, और 2.5 घंटे तक गवर्नर साहब और पूरी सरकार वहां बैठी रही। क्यों? और काम था पत्रकारों का, वो पत्रकार चालू रहा था, वो चलता था उनका, वो चलने उनका चलता था। और एक व्यक्ति जो समझ करते हैं, बात करते हैं, उनके लिए टाइम देते नहीं। क्यों? क्योंकि सच बोलते हैं वो। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो सच बोलेगा, जो न्याय की बात करेगा, उसका तो ऐसे ही होना है। जी, चलो अच्छी बात है, चर्चा काफी अच्छे, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा अंतिम चरण देना चाहता हूं कि आज जिस विषय के साथ हम बैठे थे कि आज पत्रकारों की दिशा होगी कि उनको संभालने की जरूरत है, एकता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, और अपने आप को समाज का हिस्सा मानने की जरूरत है। उनके लिए वर्कशॉप की कोशिश, आप जैसे कार्यक्रम करते हैं, समाचारकारी के माध्यम से एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, पत्रकारों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, उनको ताकत दिखाते हैं कि हाँ आपने समाज में वास्तव में एक अच्छा काम किया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की वर्कशॉप हमारे को बहुत जरूरी है। और जो नए साथी पत्रकारिता के जगत में आना चाहते हैं या भी मास जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो उनको भी हम यही कहना चाहेंगे, जब भी आप आए तो पत्रकारिता की ABCD सारी पढ़कर आए, और जो फील्ड में काम होता है वो डिफरेंट है, और जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कोर्स के दौरान वो चीजें अलग है। जब हम फील्ड में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक क्षेत्र चुनना चाहिए। मैं बहुत सारे साथियों को बताता हूँ, भाई वीडियो एडिटिंग भी एक क्षेत्र है, ग्राफिक एक क्षेत्र है, ACR PR अलग अलग हमारे इसमें क्षेत्र है कि जरूरी नहीं कि आपको एंकर ही बनना है। बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, जिस प्रकार MBBS डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारा स्टाफ होता है। जरूर भाई साहब, लोग एडिटिंग कर रहे हैं, एंकरिंग भी कर रहे हैं, काम चल रहा है ना, सोशल मीडिया कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं, लेकिन उनको पहचान तो नहीं मिली। जो बेचारे कर रहे हैं उनको पहचान सरकार दे दे, वही काफी है। वर्कशॉप तो लगाए ताकि उनमें सुधार हो सके। एक अब तो हो रहा है ना, एडिटिंग लोग खूब कर रहे हैं, एंकरिंग लोग खूब कर रहे हैं, प्रिंटिंग खूब हो रहा है। जो बेचारे वर्षों से लगे हुए हैं उनको पहचान सरकार नहीं दे रही है, क्या करें? तो क्या ले सकता? तो इसका एक ही हल है कि हमें सरकार के खिलाफ एकजुट होना पड़ता है, और हमारी बात को सरकार अच्छी तरह जानती है कि इनको तकलीफ क्या है, दुख तकलीफ क्या है, लेकिन वो करते हैं ना, वो इतना को चारा डाल देते हैं जिंदा रहे। पत्रकारिता की जो बेचारी सुननी गए है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ बाड़े बनाने की जरूरत है। इस टाइम समय आ गया, सोशल मीडिया जो है ना, आज बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, जो ये सोशल मीडिया है परमाणु बम है, एक दिन फटेगा और देश का हाल खराब होगा। आपने देखा गाँव देहात की बहन बेटियां किस प्रकार से सोशल मीडिया पे प्रदर्शन कर रही हैं, वो हमारा काम नहीं और ना ही हमारे देश की संस्कृति है। किसी न किसी माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो या अन्य षड्यंत्र एजेंसियां हो, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे खेल जगत को खराब कर रही है। और ये इस
षड्यंत्र के अंदर हमारा युवा फंस चुका है, हमारी पीढ़ियां फंस चुकी है। इवन देन गांव देहात में बैठी, डोड़ के ऊपर खेत में बैठी माँ बहन बेटियां भी इस षड्यंत्र में फंस चुकी है। तो उनको बचाने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें प्रसारित करने की जरूरत है। ये तो सरकार ही कर सकती है, हम तो आप लोगों को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े संघ के अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा सरकार से क्या किस तरह से इन समस्याओं को प्लानिंग है, आपके पास कोई प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग का ये होता है कि हम कोई लठ तो बजा नहीं सकते, हमारे हाथ में बोलना है, लिखना है, वो हम करवा सकते हैं। लेटर लिख सकते हैं, और पता नहीं कितने लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, हम लिख चुके हैं। पॉलिसी को लिए लिख चुके हैं, आपकी एक्रीडेशन पॉलिसी के लिए लिख चुके हैं। चलो उन्होंने विज्ञापन पॉलिसी में हमारे को शामिल कर लिया, लेकिन विज्ञापन मिलता नहीं है। शामिल कर लिया, विज्ञापन मिलता नहीं है। तो हम तो पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा बात करते, और मैं तो आपसे कई लाइव चल रहा होगा, मैं आपसे कई बार भी निवेदन किया, जिस प्रकार आप क्रांतिकारी बात करते हैं, खुले दिल से बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं, और जो व्यक्ति बिना स्क्रिप्ट के बोलता है वो दिल से बोलता है, और उसकी अंतरात्मा की आवाज होती है। तो हम तो आपको भी स्वागत करते हैं कि हमारे संगठन की बागडोर संभालो और पूरे प्रदेश में एक अलग जगाने का काम करो। भाई साहब, यही बात है, हम पत्रकारिता राजनीति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सभी भाइयों से प्यार है, आपका आदर है, सभी पत्रकारों का आदर है। जो हम जानते हैं, जो हमारे पहुंच में है, हर पत्रकार के लिए रात के 12 बजे भी अपने सामर्थ्य अनुसार खड़े हैं। और तू छोटा भाई है मेरा, आपके साथ तो बहुत प्यार है हमारा, इसलिए आप अच्छा कार्य कर रहे हो। और पत्रकारों का भला कैसे हो, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए, हमें भी विचार करना चाहिए। हर यूनियन को, हर संगठन को, हर उस व्यक्ति को इस पर कुछ जिम्मेवारियां हैं, वो भला कर ही, क्योंकि सरकार ऐसे देने वाली नहीं है। सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध तो करना ही होगा। एक सबसे बड़ी हमारे अंदर बीमारी आ गई पत्रकारों में। आपने जो बात कही थी उसका बतवा के बढ़ाता हूं। पत्रकार कोई एसपी नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाला ताकत नहीं है, लेकिन पत्रकारिता करते 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 वो अपने आप को इतना कीमती मान लेता है, इतना इंपॉर्टेंट मान लेता है, और सत्ता के फैसले कर देता है, और अपने उस अनुभव को, एक्सपीरियंस को जाति के आधार पर, ये मेरी जाति का है, इसको मैं इसको लेके आऊंगा, लेकिन आ नहीं सकता। मैंने बहुत केस देखे हैं, लेकिन वो पत्रकारिता लगा देता है, ये मेरी पार्टी का है। निजी हित के लिए जब तक पत्रकार काम करेगा, जब तक उनका दमन ऐसे ही होता रहेगा। निजी हित को त्याग कर समाज के लिए, सभी के लिए जिस दिन पत्रकार ईमानदारी से काम करेगा, सरकार की कोई हिम्मत नहीं कि पत्रकारों की बात ना सुने और पत्रकारों के हित की बात नहीं करे। जी बिल्कुल, आज जो चर्चा राजेश भाई ने समाचार क्यारी के ऑफिस में बैठ के पत्रकारों के हितों की बात, पत्रकारिता की दशा की बात की है, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं जितने भी पत्रकार साथी हमारे साथी हैं, सबको हफ्ते में एक बार तो हमारी चर्चा करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, और पत्रकारिता में सुधार की जरूरत है। और ना पक्ष भला करेगा, ना विपक्ष भला करेगा, ना सरकार भला करेगी, हमें अपने आप का भला खुद से करना पड़ेगा। और केवल पत्रकारिता के माध्यम से घर नहीं चलेंगे, पत्रकारिता के साथ साथ हमें और क्षेत्र में भी काम करना चाहिए ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।